कक्षा 11 की सभी छात्र छात्राएं, भक्ति काल के श्री राम भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की 4 काव्यधाराएं मानी गई हैं। संत काव्यधारा, जिसे ज्ञान मार्गी कहा गया, संत कबीरदास जी। नंबर 2 सूफी काव्यधारा, जिसे प्रेम मार्ग काव्यधारा का नाम दिया गया, मलिक मोहम्मद जैसी जी। 3री काव्यधारा श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा, सूरदास जी। और 4थी काव्यधारा श्री राम भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। भारतीय संस्कृति के नायक तथा राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में, संवत 1589 में राजपुर बांदा जिले में शरयू प्राणी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ दिनों के बाद माता की मृत्यु हो जाने पर अभियुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने इनका त्याग कर दिया। इसी दशा में इनकी भेंट रामानंदीय संप्रदाय के साधु नर हरिदास से हुई, जिन्होंने इनके साथ लेकर विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। नर हरिदास जी इनके गुरु थे। बंदो गुरुपद कज कृपा सिंधु नर रूप हरि, इन्होंने पंक्ति में लिखा है। कुछ समय के पश्चात तुलसीदास जी के साथ अपने गुरु के साथ काशी में आ गए, जहाँ परम विद्वान महात्मा से सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी गृह जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन पत्नी के व्यंग्य पर इन्होंने फिर घर से त्याग दे दिया और इस प्रकार 20 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी वृंदावन, कभी गोकुल, कभी चित्रकूट। एक बार चित्रकूट पर प्रातःकाल के समय तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और नेत्रे बंद करके गा रहे हैं, राम जी हमारे हम राम जी के, राम जी हमारे हम राम जी के। उधर श्री राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शक्ति स्वरूपा सीता जी, तीनों चित्रकूट पर तुलसीदास जी के पास आए। तुलसीदास जी ने नेत्रे बंद किए, श्री राम के स्मरण कर रहे थे। वहाँ पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को जगाने के लिए एक युक्ति को कहा। चित्रकूट के घाट पर संतन की बड़ी भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुबीर। और उसी समय श्री राम जी ने चंदन से तुलसीदास जी को तिलक किया। वहाँ पर साक्षात्कार तुलसीदास ने श्री राम के दर्शन किए। उसके बाद फिर लौट कर घर आ गए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे। काशी में ही वृद्धावस्था आने पर काशी में ही इन्होंने संवत 1680 और सन 1623 में पार्थिव लीला का स्मरण करते हुए ये स्वर्ग सिधार गए। इन्होंने अपनी मृत्यु पर एक लिखा है, सम्मत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी राम भक्त कविता किया करते थे। उन्होंने 37 ग्रंथों की रचना की है। अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों में अपनी रचना लिखी।
12 रचनाएं प्रमाणित मानी गई हैं। जो 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं: रामलला नहुच, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रसंग, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, मीने पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, बैर रामायण, दोहावली और कवितावली। इन 12 में से 5 आपकी पुस्तक में दर्शाई गई हैं। व्रत महिमा का वर्णन किया है। कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका।